वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, वो हकीकत मैं बयान करने जा रहा हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। मेरे भाइयों पाकिस्तानी, वीडियो गौर से देखनी है आप लोगों ने, पूरी वीडियो देखनी, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आज मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई आपके सामने वो हकीकत रखूंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं रखी, जो हकीकत है। कसम से मेरा दिल दुखता है, दिल में तकलीफ होती है कि यार इतना जुल्म क्यों हो रहा है। एक बंदे की वीडियो है सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए, सिर्फ लोगों को अपना चूरन बेचने के लिए, वीजे सेल करने के लिए। उस बंदे ने जी, मैंने सुबह उठ के देखा तो मुझे देखा तो वो वीजे आउटसाइड आ चुके हैं जी। मेरे एक दोस्त की कंपनी में वो कोटा आ चुका है जी, वो उसको पाकिस्तानी कोटा मिलना शुरू हो गया जी, आउटसाइड आने शुरू हो गया। वो मेरे भाई किसका आया है मुझे बताओ ना, अभी तक कोई वही नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। अगर कोई आया तो मेंशन करे ना, बताए न्यू अपडेट दे ना कि ये वीजे हमारे आउटसाइड आ चुके हैं और ये वीडियो वीजे आए। यार खुदा का खौफ करो ना, जुल्म करो इतना, ना लोगों को चूरन बेचो यार। ये आप लोगों ने जो फ्रॉड का चूरन बेचना शुरू किया है ना, ये छोड़ दो मेरे भाइयों, ठीक है। यार इधर आके आप लोगों को, मैं देख रहा था उस बंदे के नीचे कमेंट पढ़ रहा था, उस बंदे के नीचे बंदे मैसेज कर रहे हैं, हमारी भोली कौम, पाकिस्तानी भोली बेचारी लाचार कौम है यार। वो कसम चलो, इतने मजबूर लोग हैं, वो नीचे मेंशन कर रहे हैं भाई मेरे वीजे के पैसे जमा करवा दिए हैं, मेरा वीजा अंडर प्रोसेस जा रहा है, मेरा ये है। यार खुदा का खौफ करो यार, हकीकत तो बताओ अपने लोगों को, से डरो यार, लोगों को हकीकत बताओ। सिर्फ क्या चंद पैसे लेने के लिए। यार इधर रहो, काहे हो आप आपको कोई और काम नहीं मिल रहा, आपको कोई मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही। आप कोई जॉब कर लें, कोई काम कर ले, कोई मेहनत करे, कोई मजदूरी करे, रिज़्क़ हलाल कमाए यार। झूठी खबरें, हकीकत बताओ यार, लोगों को क्यों जुल्म कर रहे हो लोग। 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपया लेके आप वीजा सेल कर रहे हो यार। कभी आप लोगों ने बैठ के सोचा है कि उस किसी जो जो बंदा इधर आ रहा है, उसका बाप, उसका भाई, उसकी वालदा, वो कितने मजबूर हो गए, कितने परेशान होके अपना जमीर बेच के लोगों के आगे हाथ बुला के पैसे इकट्ठे करके उधर भेजते हैं। आप इधर आके आप उनको एयरपोर्ट पे रिसीव नहीं करने जाते। कितने केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं यार। इधर आके बंदे एयरपोर्ट पे खड़े रहते, एक बंदा आया, वो एयरपोर्ट से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चल के इधर आ गया यार, और रो रहा है। वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है। तो मेरे मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, इन फ्रॉड से बचे। हकीकत बात है, सिर्फ अपने चंद रुपए, चंद लालच के खातिर आप लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। हकीकत बात मैं बता रहा हूँ, ये बातें बेशक मेरा दिल ही बड़ा दुखा है यार। ये वीडियो मैं मजबूर होकर बना रहा हूँ। फिर एक बंदे की वीडियो है जी, मुझे 200 राइडर चाहिए जी, मुझे 200 कार डिलीवरी वाले चाहिए जी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यार कौन सी कंपनी है तुम्हारी, किस कंपनी में तुम्हें चाहिए 200 बंदा, बताओ ना। मेंशन करो कि ये कंपनी है, इधर जैसे रजिस्टर है, इस कंपनी में हायरिंग हो रही है। किया करो कि भाई हमारी ये कंपनी, इसमें हायरिंग शुरू हुई। अभी तो हो ही नहीं रही, अभी तो ओपन ही नहीं हुए हैं। ये इधर की मिनिस्ट्री ने देखे, इधर की मिनिस्ट्री ने एक ऐलान किया था कि 7 जून, अगर वार से पहले जो लोग, अगर जिनका मिनिस्ट्री की तरफ से काम बंद हो चुके थे, वो लोग इधर हैं, उनके वीजे एक्सपायर हो चुके थे, या वो इधर विजिट वीजे पे थे, वो अपना वीजा एक्सटेंड नहीं करवा सके क्योंकि मिनिस्ट्री क्लोज थी। उस वजह से दफ्तर क्लोज थे, इनके जो काम वगैरह हो रहे थे वो क्लोज थे सारे। ऑफिशियली इन्होंने अपनी वेबसाइट क्लोज की हुई थी। उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि 7 जून से पहले पहले या तो अपना वीजा लगवा ले, या इस कंट्री से चले जाए। ये सिंपल सी वीडियो है। इस वीडियो को पाकिस्तानियों ने उठा के, लोगों ने उठा के ना, कि जी 7 जून को पाकिस्तानी वीजा ओपन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार कभी किसी ने इधर की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानी वीजे हमने बंद कर दिए? नहीं कहा। इधर की गवर्नमेंट ने क्यों बंद करेगी? हालात ठीक होंगे, रूटीन में आएंगे तो वीजे भी ओपन है, हर चीज ओपन है। यार आप लोग ना ये छोड़ दो, ये झूठ झूठ बोलना, खुदा की कसम अल्लाह से डरो यार, मरना है। किसी बंदे से 6-7 लाख रुपया लेके आप उसको तो इधर बुला लेते हो ना, आगे को काम देते हो ना, उसको एयरपोर्ट से लेने जाते हो ना, उसे खाने का पता होता है ना, उसे रहने का पता होता है। इतना जुल्म यार अपने लोगों के साथ। लोग हमसाया आ जाए ना, हमसाया, उसको बंदा कहता है यार चाय पानी पी के जाए, और आप लोग इधर आके उसका बैग उठा के बाहर, मैंने देखे हैं लोग रोते हैं, सड़कों पे खड़े होकर रोते हैं, कसम से रो रहे हैं लोग कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। इधर आके लोगों को साहस होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, कि लोगों को साहस होता है कि यार हम बस गलती होगी हमारे से, हमने ऐसा किया, हमने पता नहीं करवाया, हमने पूछा नहीं है, हमने तफसील नहीं है, हमने ये नहीं किया, हमने ऑफर लेटर नहीं चेक किया, हमने कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। पैकिंग का काम है, इधर बंदे को बुला के इतना फ्रॉड हुआ। मैं जो मैंने देखे वो पता नहीं 2000 से ज्यादा पर्सन लोगों के साथ इधर पैकिंग के काम में फ्रॉड, पैकिंग। अच्छा नहीं नहीं बताता हूँ, इन लोगों की दरिंदगी चेक करे। मैं तो ये दरिंदे कहूंगा, इंसान ही है, वाहन है। इन लोगों को चेक करे। अगर कोई बंदा किसी को काम पे लगवाता है, उसे पैसे लेता है। कसम से मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी अपनी मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। कल मैं एक ना कैफेटेरिया पे बैठ के चाय पी रहा हूँ, एक बांग्लादेशी मुझे मिल गया। वो बांग्लादेशी मुझे क्या कह रहा है कि यार तुम पाकिस्तानी कैसे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे ना अपनी पॉकेट में से एक स्लिप निकाल के दिखाई। उसने मुझे ना अपनी पॉकेट में से, अपने वॉलेट में से ना एक स्लिप निकाल के दिखाई। उस स्लिप पे उसने 300 की स्लिप बना के दी है। कोई इधर ऑफिस वगैरह बनाया था, फेक ऑफिस बनाया था, फ्रॉड ऑफिस बनाया हुआ था। तो उस बंदे ने मुझे ग्रुप दिखाया, उस बंदे ने 300-300 रुपया लिया है पैकिंग के काम पे लगवाने का। ठीक है, पैकिंग का काम है जी आप लोगों का, आपने 300 रुपया देना है। वो स्लिप एक नॉर्मल जो पेपर स्लिप होती है वो बना के दी हुई है उसने, फैलसन के साथ लिख के है, या कोई हो ना उसका बिल वगैरह हो परमानेंट, उसकी कंपनी के जिधर उसका सीआर नंबर मेंशन हो, जिधर उसका लाइसेंस नंबर मेंशन हो। कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था यार। ये तो लोग कसम से परेशान है, इधर आते हैं कि कोई काम करे, बेहतर मुस्तकबिल बनाए।
तो अपने घर वालों के लिए आसानियां पैदा कर सके उनके सो मामला हर बंदा। यार मुझे बताओ, कोई बंदा लैंडलॉर्ड होता है इस मुल्क में आएगा? मजबूर लोग आ रहे हैं, कसम से बंदे अपना जमीर बेच के आ रहे हैं और किस किस के हाथ आगे फैला के आ रहे हैं, और ये जुल्म पे जुल्म करी जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म करी जा रहे हैं। यार छोड़ दो, खुदा का खौफ करो। बंदे से 7-8 लाख रुपया लेके आप अपने घर वालों को तुम फोन कर देते हो, जाओ जी लंगर देख पका दो जी, लंगर बांट दो जी। कबूल होगा? कभी भी कबूल नहीं होगा आपका। कसम से खुदा से डरो। आपके नसीब में जगह मेरे अल्लाह ताला ने लिखा है, वो आपने सीधे रास्ते से कमाना है या गलत रास्ते से कमाना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों को कसम से, मेरा ना मैंने जो सुबह की ये वीडियो देखी है, जितनी वीडियो कसम से सारे बंदे फेक कर रहे हैं। अगर किसी बंदे की सच्ची हकीकत वीडियो है ना, उसको बोले मेंशन करे ना, तो न्यू अपडेट मेंशन करे, वो बताए कि ये देखे जी ये आ चुके हैं। कोई बंदा भी नहीं आपको अभी तक पूरे सोशल मीडिया पे मिला, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी नहीं मिला। तो यार मेरे भाइयों, कसम से इतना जुल्म कर रहे हैं ना इधर इधर। कसम से मैंने देखा है, बैग उठा के ना लोग बाहर फेंकते हैं कि जाओ भाई अपना जिधर मर्जी रहो। आप लोग तस्दीक ही नहीं करते किसी चीज की। गलती आप लोगों की भी। आप तस्दीक तो करो कि किस कंपनी में हम जा रहे हैं, क्या काम करेंगे, हमारी सैलरी कितनी है, कितने घंटे हमने काम करना है हमारी। इधर आगे बंदों की 3-3 महीने आईडी लगाती। पाकिस्तानी को क्या पता इधर आगे आईडी क्लियर होनी होती है? इधर आगे आपने आईडी लगवानी होती है, आपकी आईडी प्रिंट होके आती है, कतर आईडी होती है, इधर का रेजिडेंसी होती है। वो 3-3 महीने हो गए उनकी आईडी नहीं बंदों की लगी, उधर आगे बैठे जलील हो रहे हैं। एक तो बंदा पीछे से उधार उठा के, कर्जे उठा के इधर आता है, इधर आके और परेशान हो जाता है। वो 300-400-600 रियाल पाकिस्तान से कैसे मंगवा के अफोर्ड करेगा? नहीं अफोर्ड कर सकते यार। तो जुल्म छोड़ दो यार। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करो। मेहरबानी करो यार पाकिस्तानियों, आप भी अपना थोड़ा ख्याल करें। जब तक बंदा अपना खुद का ख्याल नहीं करता, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। ये जुल्म है। ये इधर इधर कानून है भाई, इधर कानून है। हर चीज के लिए कानून बनाया गया है। कसम से, अगर आपकी कोई सैलरी नहीं दे रहा, आपके लिए लेबर कोड है। अगर आप कानून की पासदारी करते हो, लेबर कोड में जाओ, उधर अपनी एप्लीकेशन दो। इधर बंदे आके जो जलील हो रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि जिन लोगों की आईडी नहीं लगती, 1 मंथ का टाइम होता है। जैसे ही आपने कतर में इंटर हो जाना ना, वीजे पे, वर्क वीजे पे इंटर हो जाना, तो आपको 1 महीने का टाइम इधर की गवर्नमेंट देती है। 1 महीने के अंदर कंपनी वालों ने वो बंदे को तो पता नहीं आईडी किधर से लगनी है, किधर से नहीं। कंपनी वालों ने टाइम, कंपनी वालों को टाइम देती है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने बंदे की रेजिडेंसी आईडी लगानी है, कतर आईडी लगानी है, क्यू आईडी लगानी है। वो बंदों को पता ही नहीं है। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, जी मेरी आईडी नहीं है जी। किस कंपनी में आए मुझे पता नहीं, कंपनी का यार किससे वीजा लिया मुझे पता नहीं है। वो पाकिस्तानी एजेंट, कसम से वो इधर के, हाँ, पाकिस्तानी एजेंट भी धोखे का, पाकिस्तानी जो मेन कंसल्टेंसी वो भी धोखे का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इधर के लोग उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं, इधर के लोग उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी भाई, अगर आपने कंसल्टेंसी बनाई है पाकिस्तान में, या कोई आप की कोई एजेंसी वगैरह है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, तो आप भी पहले वेरिफिकेशन तो करो बंदों से। आप भी अपने 50,000 लाख रुपए के पीछे एक बंदे का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहे हो यार। यार कोई ऐसी न्यूज अभी तक नहीं आई, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कोई भी बंदा मुझे ना 100% श्योर नहीं है अभी तक कि हमने ये हमारे वीजे आया, ये हमने जॉब दी है। यार आप कंपनी बना रहे हो, अगर आपने कंपनी बनाई है, अगर आपके पास काम है, तो लोगों को उधर काम दो। इधर से उल्टा सिस्टम शुरू हो चुका है जी। इधर बंदे आते हैं, जलील हो रहे हैं, कोई 500 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, उसको काम पे लगवा रहे हैं। ऐसे काम पे लगवाते हैं, पैसे लेके किसी को काम पे लगवाते हैं। अगर किसी पे नेकी करनी है तो वैसे करो, उसको रास्ता बताओ, उसको तरीका बताओ कि यार इधर जाके अपना इंटरव्यू दे, इधर जाके जॉब अपनी अप्लाई कर ले। पहली गलती तुम्हारे पाकिस्तानी होगी, वो इधर आके जॉब तलाश कर रहे होते हैं। आप वर्क वीजे पे आ रहे हो, आपको पता नहीं आप काम के वीजे पे आ रहे हो, आपने वर्क वीजा उधर से लेके आ रहे हो, आप उधर से काम की बात करके आओ, उधर से पूछ के आओ कौन सी कंपनी में जाना है, किधर काम करना है, हमारी रैश का क्या हिसाब है, हमारे खाने का क्या हिसाब है, हमारे मेडिकल क्या है, हमारे ट्रैवलिंग का क्या है। सारी ये चीजें आप लोगों ने पूछ के आनी है। और उस बंदे की वीडियो का अंदाजा लगाएं, उस बंदे की शक्ल का, उसका मासूमियत देखें, वीडियो बनाने का तरीका उस बंदे का देखें। मेरे पास तो सीधी सीधी बातें, मैं तो ऐसी वीडियो बनाऊंगा, मैं तो ऐसी ही बातें करूंगा। हकीकत बात, किसी का जो भी होता हो जाए, मेरे अल्लाह ताला ने रिजल्ट देना है, वो आपने लेना है। और शायद मुझे लगता है कि मेरी अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाई है, और इसलिए मैं वीडियो मेरा कोई सोशल मीडिया से तलक ना, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं आया, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं बनाऊंगा, और वो बातें बताऊंगा ना जो लोगों को पता ही नहीं है, और मैं बताता रहूंगा। और इंशाल्लाह शायद ये मेरे अल्लाह ताला ने मेरे से काम लेना है, शायद मेरा अल्लाह ताला इस पर राजी होगा, शायद कई लोगों को फ्रॉड से बच जाएंगे। भाई इधर किसी भी किस्म का आपको मसला होता है, लेबर मसला होता है, वर्क मसला होता है, किसी का मसला होता है, आप इस कानून, इधर का एक कानून है, ये पाकिस्तान का कानून नहीं है कि जो मर्जी करी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। बंदे काम कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देने, उनको मजदूर को जूतियां मार के निकाल देना है। इधर ये सीन है भाई, इधर पैदल वाले की इज्जत ज्यादा है प्राडो वाले से। पैदल गुजरा होगा ना सड़क से कोई बंदा, वो प्राडो वाला इंडिकेटर लगा के ब्रेक लगाएगा, पहले वो पैदल वाला गुजरेगा, फिर प्राडो वाला गुजरेगा। इधर इंसान की इज्जत है, इधर लेबर की इज्जत है, इधर लेबर कोड बने हुए हैं, लोगों की वो बात सुनते हैं। उधर एप्लीकेशन देनी है आपने जाके, अगर आपके साथ कोई मसला है, वो आपकी बात सुनेंगे, आपका हल निकालेंगे, आपके साथ जुल्म नहीं होने देंगे। तो मेरे पाकिस्तानी मेरे दोस्तों, हकीकत बात है, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। कसम से बड़ा जुल्म हो रहा है, वो लोग जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी की रहनुमाई करते हैं, पाकिस्तानियों को ये बदनाम कर रहे हैं। वो बंगाली की मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप में 700 बंदे ग्रुप ऐड है। गलती आप लोग भी करते हैं, आप लोग पहले तस्दीक कर लिया करें। तो ये जो मुश्किलात है ना, कसम से बड़ी, पाकिस्तान तो आप लोग परेशान है, इधर आके उससे ज्यादा परेशान होने से बेहतर है कि आप पहले तस्दीक करें किधर हम जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या काम करना है। इधर के लोगों ने तो, उनको तो खुदा याद ही नहीं है, उनको तो उन्होंने तो मरना ही नहीं है। वो तो ऐसा समझ रहे हैं 300-500 के लिए अपना जमीन बेच रहे हैं और गुनहगार हो रहे हैं। यार अगर आप किसी को सीधे रास्ते पे लगा देंगे ना, अल्लाह ताला सीधे रास्ते मुस्तकीम पे लगा देंगे, उनको सीधा रास्ता दिखा देंगे, तो मेरा अल्लाह ताला राजी होगा। और पता नहीं उसके सदके अल्लाह ताला आपको कितनी कामयाबी देगा, कितना कुछ देगा। तो वीडियो
जैसी भी मैंने बनाई है, मुझे मेरा दिल किया मैंने बना दिया। अगर आपको अच्छी लगे, हाँ लास्ट में मुझे कमेंट में आया था कि विजिट वीजा, भाई देखे कतर गवर्नमेंट की ने अभी कोई विजिट वीजा वगैरह कोई यानी कि एंट्री वीजा क्लोज नहीं किया, सिर्फ फ्लैटों का इशू, फ्लैटों का रूट शेड्यूल वो प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि बाद बात ऐसा होता था विजिट वीजा के लिए, ऑन अराइवल वीजा वालों के लिए, कि वो उनकी जो इधर से पाकिस्तान से स्टे करते थे कतर में, इधर से आगे उन्होंने यूरोप की तरफ मूव करना होता था, उनका 18 से 20 घंटे स्टे होता था, तो वो काउंटर पे चले जाते थे, उधर जाके विजिट वीजा ले लेते, एंट्री वीजा ले लेते थे, इधर आके थोड़ा सैर तफरी कर लेते थे, और बाद में चलो अपनी फ्लाइट के टाइम पे वो वापस चले जाते थे। तो वो उन लोगों के लिए सहूलत थी। ये इंशाल्लाह सारी चीजें आस्ता आस्ता रूटीन पे आ जाएंगी। डिस्टर्ब हुए हैं, सब कंट्रियां डिस्टर्ब हुई हैं वार की वजह से। तो मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कसम से हकीकत है। गलती आप भी कर रहे हैं, और देखें ज्यादती आप लोगों के साथ हो रही है तो लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आपकी भी हैं। उन गलतियों को आपने सुधारना है, गलतियों पे आपने थोड़ा सी तवज्जो देनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी दुआ है जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी, जैसी कोई आएगी, तो इंशाल्लाह मैं मेंशन करके प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बस अल्लाह पाक आपको अपने ज़बान में रखे, अल्लाह ताला आपको किसी भी धोखे से बचाए, किसी भी फ्रॉड से बचाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते, क्योंकि मजीद आने वाली वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं, मजीद अपडेट आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। Like, share and subscribe my channel. Like